हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज के जो नए प्रश्न होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, एग्जाम के लिए, सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए है। ये नहीं स्पेशल नोट सेट के लिए, सभी के लिए, ESIC, RRB, एम्स, नोट सेट, DSSB, DME, स्पेशल MCQs है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले एक मोटिवेशनल आपको शायरी सुनाई जाए जिससे आपका मोटिवेट हो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। Before administering the medicine to a nurse, checks the prescription. बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, नर्स क्या चेक करेगी? प्रेस्क्रिप्शन को कितनी बार चेक करेगी? बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, देने से पहले, कोई भी मेडिसिन को देने से पहले नर्स प्रेस्क्रिप्शन को कितनी बार चेक करेगी? ऑप्शन है ए 2 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, सी 1 टाइम्स और डी है 4 टाइम्स। इसका आंसर है बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। A newborn presents with feeding difficulties, vomiting, and failure to thrive. Imaging reveals a double bubble sign. What is the most likely diagnosis? Options A Hirschsprung's disease, B malrotation with volvulus, और C है esophageal atresia और D है duodenal atresia। डबल बबल आ रहा है। इसका आंसर रहेगा डी, डबल duodenal atresia। D is the right answer, duodenal atresia। D is the right answer। अगला प्रश्न है। GGT, गामा ग्लूटाइल ट्रांसमिनाइज, गामा ग्लूटाइल ट्रांसमाइनीज levels are elevated in which conditions? Option is A cannabis, B nicotine dependence, C heroin dependence और D है alcohol dependence।
Answer is D, alcohol dependence. Answer is D. D is the right answer, alcohol dependence. अगला प्रश्न है, the client with recent liver transplant asked the nurse how long he will have to take cyclosporin, which response is correct? एक क्लाइंट है जिसने रिसेंटली लीवर ट्रांसप्लांट रिसेंटली how long he will have to cyclosporin या सेंडिम्यून यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव, विच रेस्पॉन्स इज करेक्ट? ऑप्शन इज ए 1 year, बी 5 year, सी 10 year और डी द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एक लिवर रिसेंटली ट्रांसप्लांट कराया तो उसके लिए क्या है? इसका आंसर रहेगा डी, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसको क्या करना है? रेस्ट। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है विडाल टेस्ट के लिए? ऑप्शन इज ए एंटेरिक फीवर, बी मलेरिया, सी कोलेरा और डी प्लेग। जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? आंसर इज ए एंटेरिक फीवर, यानी कि एंटेरिक फीवर के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, a nursing intervention designed to decrease the risk of infection in a patient with an indwelling catheter can include। ऑप्शन इज ए cleans the area around the meatus, बी है empty catheter drainage bag at least daily और सी है change catheter tubing and bag every 48 hours और डी है maintain mag intake of 1200 to 1500 ml every day। इसमें ये गलत है और सी भी गलत है और डी भी बी भी गलत है। इसमें आंसर रहेगा ए।
cleans the area around the meatus. A is the right answer. अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। In a child with suspected acute appendicitis, which imaging modality is preferred to reduce radiation exposure? ऑप्शन है ए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, बी सीटी स्कैन, सी एक्सरे और डी एमआरआई। इसका आंसर है ए एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, among the following which is the most severe alcoholic withdrawal syndrome? एल्कोहलिक सीवियर मोस्ट एल्कोहलिक विड्रॉल सिंड्रोम कौन सा है इसमें? ऑप्शन से ए एल्कोहलिक हेलुसिनेशन, बी हैंगओवर, सी एल्कोहलिक सीजर और डी डेलिरियम टर्मस। Answer is the D, delirium tremens. D is the right answer. Next प्रश्न, अपनी प्रसिद्ध शायरी सुनाई जाए आपको। नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बेटा है। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरण, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बेटा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बेटे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। The physician prescribes regular insulin 5 minutes subcutaneous regular insulin brings to exert an effect. फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है रेगुलर इंसुलिन 5 मिनट्स सबक्यूटेनियस, उसका इंसुलिन का जो एक्सर्ट इफेक्ट है वो कितने समय अंतराल होगा? ऑप्शन ए इन ए 5 to 10 मिनट्स, बी है इन 10 to 20 मिनट्स, सी है इन 30 to 60 मिनट्स और डी है इन 60 to 120 मिनट्स।
इसका आंसर है सी, इन 30 to 60 मिनट्स। इन 30 to 60 मिनट्स, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिक टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस। सिक टेस्ट किसके डायग्नोस के लिए किया जाता है? जो सिक टेस्ट होता है वो डायग्नोस किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी पर्टुसिस, सी मीजल्स और डी मम्स। सॉरी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, मीजल्स और मम्स। राइट डाउन आंसर, पुट डाउन द कमेंट्स। आंसर इज द ए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट का डायग्नोस किया जाता है। आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, while lifting a patient, a nurse bends on her. ऑप्शन है ए हिप्स एंड बैक, बी हिप्स एंड नीज, सी बैक एंड नीज और डी बैक ओनली। आंसर है बी, हिप्स एंड नीज। हिप्स एंड नीज। हिप्स एंड नीज, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, a child presents with persistent cough, wheezing and recurrent pneumonia. The chest X-ray show hyperinflammation and bronchial wall thickening, the most likely diagnosis. एक चाइल्ड है जो प्रेजेंट्स में यानी कि वर्तमान में उसको परसिस्टेंस कफ हुआ है, वीजिंग एंड रिकरेंट निमोनिया, और वीजिंग और रिकरेंट एनीमिया भी है, और चेस्ट एक्सरे पर हाइपर इन्फ्लामेशन ऑन ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग यानी ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग पाई जा रही है। तो मोस्टली क्या डायग्नोसिस करेंगे? ऑप्शन से ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी है प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, सी अस्थमा, डी ब्रोंकोलाइटिस ओब्लिटरनस।
Answer is A. Cystic fibrosis. A is the right answer. Cystic fibrosis. अगला प्रश्न, what is the primary organ responsible for metabolizing alcohol in the body? ऑप्शन है ए किडनीज, बी लंग्स, सी लीवर और डी हार्ट। कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिजिंग अल्कोहल के लिए शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर? किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। इसका आंसर रहेगा सी लीवर। लीवर अल्कोहल के लिए मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा बॉडी के अंदर? सी लीवर। लीवर को अफेक्ट करेगा। अगला प्रश्न है, the 10-year-old is being treated for asthma. Before administering the order, the nurse should check the ऑप्शन से ए यूरिनरी आउटपुट, बी ब्लड प्रेशर देखेगी, सी पल्स और डी टेम्परेचर। क्या चेक करेगी नर्स? सबसे पहले देखेगी पल्स, पल्स चेक करेगी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काला आजार, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा? ऑप्शन से ए एडीज मॉस्किटो, बी टेस्टिस फ्लाई और सी सैंड फ्लाई और डी माइस। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी सैंड फ्लाई। कालाजार सैंड फ्लाइज के द्वारा फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है। आंसर इज द सी। आज का प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रयोग करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। एग्जाम आ गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान से पढ़े, बस इतना सा है आज का सेशन। कल से नया टॉपिक लाएंगे, नया लाएंगे अपन, नए क्वेश्चन होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे।